चलो बच्चों, आज का टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। हेडिंग लगाइए, सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। हेडिंग लगाओ, लगा हुआ पीछे क्लास से। ओ ठीक है, बढ़िया। वहाँ पे बेंच थोड़ा ज़्यादा सटा हुआ है क्या? हल्का हल्का बढ़ाइएगा, जैसे आगे बढ़ाई तब बस चलो आगे जरा बढ़ाई बेंच को, जरा एडजस्टमेंट कर लो। तो थोड़ा सा बेंच आगे बढ़ा, हल्का सा थोड़ा सा आगे बढ़ाइए भाई साहब, हल्का सा आगे बढ़ाइए ना। वो बेंच सटा है भाई शंकर दा, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। बोला देखिए पूरा सटा हुआ उसमें। अरे भाई इधर से दो बैठा ला, 3 बैठो पहले। चले आगे लिखिए, देखो बच्चों इधर सुनो। अच्छा सुनो, अब शांत रहिए। हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उम्दा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हेलो, हाँ बोलिए, क्लास में है, बोलिए। ठीक है, बैठ जाइए। सुनो भाई, हल्ला नहीं। ओ भाई अरे शांत रहिए, स्टार्ट करें क्लास को। हम लोग चार्ज पार्टिकल पर आज मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं तो उस पर कैसे कैसे फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, इन सारी कंसेप्ट को सीखेंगे। बहुत ही उम्दा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन सकता है, MCQ बन सकता है, शॉर्ट रेंज का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए, हम आपसे कहना चाहते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल आपके दिमाग में चल रहा है? आपके दिमाग में कुछ चार्ज पार्टिकल चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो हम एक सीक्वेंस बोलना शुरू करते हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे आप? चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज उस पर है? माइनस है, नेगेटिव है, लेकिन है तो चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन को क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा को क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा पर चार्ज नहीं बताया गया क्या? वो तो पहला क्लास में बताया था, 12 क्लास का। बीटा कैसा चार्ज पार्टिकल? बीटा कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? नेगेटिवली। बीटा पे कैसा चार्ज था बताओ? नेगेटिव। न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे आप? न्यूट्रल पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है पागल हुआ, हम नशा में सब है। आप लोगों को पहले सेटअप करने में हमको 2-3 मिनट टाइम चल जाता है। अल्फा पर चार्ज है या नहीं बताओ? प्रोटॉन पे चार्ज है कि नहीं? ड्यूट्रॉन पे चार्ज है कि नहीं? है। एक ड्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन और एक क्या? न्यूट्रॉन। मैं इनिशियल बात कर रहा हूँ। तो आज आपको मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स की पूरी कंसेप्ट आपके सामने हम ला रहे हैं।
अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इनवर्ड होता है या फिर क्या होता है, आउटवर्ड। या तो इनवर्ड या फिर क्या, लेकिन यहाँ बेहतर समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक्सिस की ओर ले आ रहे हैं हम। तो ये काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं एक्स एक्सिस की ओर समझने के लिए, जबकि मैग्नेटिक फील्ड तो या तो इनवर्ड होगा या फिर क्या होगा, आउटवर्ड। लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिए हैं कौन एक्सिस की ओर, बताओ, एक्स एक्सिस की ओर। और एक चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, प्रोटॉन फेंक रहे हैं, अल्फा फेंक रहे हैं, बीटा फेंक रहे हैं, कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसको फेंक रहे हैं किसी वेलोसिटी से, और ये डायग्राम दिखा रहा हूँ ऐसा बनता है। अब आपके दिमाग में चलेगा ऐसा डायग्राम क्यों बन जाता है, वो सारे बात बताएंगे आपको। चार्ज क्यू है, इसका मास m है, और मान लो हमने इसको फेंका है v वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये टॉपिक को इंड जाते जाते पूरा मास्टर हो जाइएगा आप। हमने एक चार्ज पार्टिकल उठाया जिसका मास m है, चार्ज q है, और v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाते हुए। अब इस पर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स का कैलकुलेशन करना आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले काम करो, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ दो। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो होगा क्या, v sin थीटा। इस प्रकार से वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया, एक v cos थीटा और दूसरा क्या, v sin थीटा। लेकिन ये जो v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, लेकिन v sin थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो कैसे सर, बताओ, x y z तीनों एक्सिस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब तीनों परपेंडिकुलर है तो चूंकि एक कंपोनेंट गया है z की तरफ, तो जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इस पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वही बताने जा रहा हूँ। पहला बात है चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। दूसरा बात है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो पार्टिकल ज़्यादा फोर्स का फील करेगा। और तीसरा है एफ जो है वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे सर v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर कौन है, v sin थीटा। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे v sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या, 3। अब अगर हम इस सबको कंबाइन कर देते हैं, सारे इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, अगर सारे इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो देखिए इतना fm का मतलब एगो fm हो जाएगा, और यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दीजिए और सजा के लिख दीजिए QBV sin थीटा। आपके पास fm प्रोपोर्शनल आ गया QBV sin थीटा। और ये परंपरा रहा है कि जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब यहाँ देखिए कांस्टेंट आएगा K, QBV sin थीटा। लेकिन अगर सारा क्वांटिटी को SI सिस्टम में रखा जाए, मतलब फोर्स को न्यूटन में रखा जाए, चार्ज को कूलम में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में रखा जाए, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखा जाए, थीटा को रेडियन में रखा जाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग SI सिस्टम में K का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बना गुरुजी, फॉर्मूला ये बना QBV sin थीटा। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मतलब सिंपल आप समझिए, किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। हमने हेडिंग क्या लगाया है, हम लगाया मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, फेंक रहे हैं, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होने वाला है। लेकिन अब रहा सवाल कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं तो क्या गारंटी है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे, क्या गारंटी है 90-60 डिग्री फेंकेंगे, हम किसी भी तरीका से फेंक सकते हैं। तो इन सारी परिस्थिति में इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, वो सारे चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। फिलहाल हम इस फॉर्मूला को इधर एक बार फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर हो गया QBV sin थीटा। यहाँ से आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब स्पेशलाइजेशन करने जा रहा हूँ जो आपको MCQ क्वेश्चन के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। स्पेशल केस क्या करने जा रहे हैं भाई, मान लेते हैं, बैठिए फटाफट, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं, लेकिन एकदम मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री कोण बनाते फेंक रहे हैं। ऐसे सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड आपने X तरफ लिया था और हम चार्ज पार्टिकल को इधर ही फेंक दिए,
मान लो इधर ही फेंक दिए चार्ज पार्टिकल को, तो आप जरा सोचिए जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम हो गया तो एंगल हमारा कितना बना बताओ, 0 डिग्री। यानी हम ये चेक करना चाहते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक देंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो लीजिए हम यहाँ पर Fm बराबर लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है QBV साइन थीटा, तो थीटा जगह पर कितना लेंगे 0 डिग्री। और आप जरा बताएंगे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, Fm का वैल्यू क्या आया 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब हुआ बेटा, इसका सीधा मीनिंग हुआ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, भाई अलर्ट रहिएगा, अलर्ट मोड में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर किसी पार्टिकल को आप फेंकिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। और जब कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो रास्ता कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं और इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो वस्तु अपना स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। तो हमने चार्ज पार्टिकल को फेंका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन वहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में पाथ कैसा होगा, उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्टरी कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन। कई बार आपसे पूछता है अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो बताओ उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, उसका रास्ता कैसा होगा, तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई, क्योंकि इस समय चार्ज पार्टिकल पर कुछ भी फोर्स नहीं लगा, तो हमने जैसे फेंका वैसे चला गया। पॉइंट नंबर 2, हम चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोजिट बना करके, यानी 180 डिग्री पर। जैसे एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम इसको फेंक रहे हैं एक्स डैश की ओर, हम इधर फेंक रहे हैं एक्स डैश की ओर ऐसे, तो आप बताइए एंगल कितना डिग्री बनेगा बताओ, 180 डिग्री। और ऐसे हालात में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है QBV साइन 180, और अब बताओ साइन 180 का वैल्यू क्या हुआ 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। किस पर, चार्ज्ड पार्टिकल पर। साउंड प्लीज, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाया, नहीं Fm का वैल्यू क्या आ गया 0, कोई फोर्स नहीं लगाया। और जब उस पर कोई फोर्स लगा तो रास्ता कैसा होगा बताओ, पाथ कैसा होगा, बोलिए पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन। साउंड प्लीज बोलो, स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसे, यहाँ देखिएगा अगर हम ऐसे फेंके हैं तो ऐसे ही चलते चला जाएगा, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। आप पहले तो सुनते रहिए, समझते रहिए बात। अब आपसे पूछ रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 में, अभी सिर्फ एंगल में वेरिएशन कर रहा हूँ। मान लेते हैं हम 90 डिग्री पर फेंक रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम 90 डिग्री पर फेंक रहे हैं, तो क्या कहानी बनेगा। ऐसा सोचिए, सपोज करो इधर एक्स एक्सिस है और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और हम इसको फेंक रहे, मान लेते हैं, कल्पना कीजिए वाई एक्सिस की ओर, तो बताओ एंगल कितना बन रहा है बताओ, 90 डिग्री। साउंड प्लीज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स तरफ है और हम फेंक रहे किधर, वाई की तरफ। तो हम जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो फॉर्मूला होगा QBV साइन 90। जरा एक बात बताओ भाई, साइन 90 वैल्यू कितना होता है। एक बच्चा बोल रहा था 1 नहीं होता, मैक्सिमम होता है। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या साइन में 1 से ज़्यादा कभी वैल्यू आता है, मैक्सिमम कितना आता है, कितना उठी रखिए 1 से ज़्यादा कभी। 1 मिनट, यहाँ पर आ गया QBV, और ये फोर्स मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम। मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस पर पूरी तरह से अटैक कर दिया, किस पर, चार्ज्ड पार्टिकल पर। बच्चे लोग अलर्ट रहेंगे, अलर्ट मोड में। मैग्नेटिक फोर्स पर अटैक कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा दिया, मैक्सिमम कि मिनिमम। तो बोलो पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए इस बार रास्ता जो होता है सर्कुलर होता है। पाथ कैसा होता है बता रहा हूं, पाथ सर्कुलर होता है, पाथ सर्कुलर होता है, ऐसा होता है, इस तरह रास्ता होता है। अभी आप सुनते रहिएगा। आनी अगर हम ऐसे देखें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम पार्टिकल को फेंके हैं वाई की तरफ, तो इस पार्टिकल का जो रास्ता होगा वो इस प्रकार से होगा, ऐसा रास्ता होगा, ऐसा रास्ता होगा, इस रास्ता में घूमेगा। और अभी हम थोड़ी देर में डायरेक्शन बताएंगे, तो ये बताएंगे कि क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी इस टॉपिक का मास्टर बन के जाइएगा, पूरी बात तो सुनते रहिए। बोलो एंगल का वेरिएशन हम करा लिए। मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो बात की है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाया, उठाओ साउंड। 0 फोर्स लगाया, मतलब पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा।
साउंड प्लीज, अपने अकॉर्डिंग चलेगा तो रास्ता कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, अगर हम उसके जस्ट अपोजिट फेंके हैं, जस्ट क्या वो अपोजिट फेंके हैं, तो एंगल कितना बन रहा है बताओ? 180 डिग्री। तो बोलिए मैग्नेटिक फोर्स कितना आया? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 आया तो पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा? तो रास्ता कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम 90 डिग्री फेंके हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैक्सिमम लग रहा है या मिनिमम? साउंड प्लीज। तो पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा? नचा देता है, सर्कुलर पाथ में घुमाता है। कई बार तो ऐसा बनता है, उसको स्पाइरल ही बोलते हैं, ऐसे नचाते रहता है। वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन पाथ सर्कुलर बोलना है। ट्रेजेक्ट्री कैसा बना बताओ? सर्कुलर। अब पॉइंट नंबर 4, भाई हम थीटा का वैल्यू ले रहे हैं, थीटा का वैल्यू ले रहे हैं 0 से ज़्यादा और 90 से छोटा, कोई भी एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से छोटा। तो आप बताइए 0 से ज़्यादा और 90 से छोटा कोई भी एंगल ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, और इस फॉर्मूला पर बताओ, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन है, यहाँ पर आपका साइन थीटा है, तो अगर हम 10 डिग्री भी लेंगे तो क्या साइन 10 का वैल्यू 0 होगा? क्या साइन 30 का वैल्यू 0 होगा? क्या मैक्सिमम होगा? ना तो 0 होगा ना तो मैक्सिमम होगा, यानी बीच का होगा, इंटरमीडिएट होगा। मैक्सिमम कितना डिग्री पर होता है बताओ? 90 डिग्री पर। और मिनिमम कितना डिग्री पर होता है? 0 पर। तो इस समय जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मॉडरेट। क्या होगा बोलो? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या? ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम। तो सुनो है बेटा, बोर्ड की ओर ध्यान लगाओ। मिनिमम जब फोर्स होता था तो रास्ता कैसा चलता है? स्ट्रेट। और जो मैक्सिमम फोर्स होता है कैसा चलता है? सर्कुलर यानी स्पाइरल। लेकिन अगर फोर्स ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम है तो रास्ता ऐसा चलता है, हेलिकल। हेलिकल यानी यह जो पाथ हुआ वो हेलिकल हुआ, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब क्या? थोड़ा घूमेगा भी और आगे बढ़ेगा, थोड़ा घूमेगा और आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स ना तो मैक्सिमम है और ना तो फोर्स क्या है? मिनिमम। अगर मैक्सिमम रहेगा देखिएगा घुमाते रहेगा, अब मिनिमम रहेगा तो सीधे जाएगा। यहाँ ना तो मैक्सिमम है ना तो क्या है? मिनिमम है। तो थोड़ा घूमेगा और थोड़ा आगे बढ़ेगा। अभी सुनते रहेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, पाथ कैसा होगा, क्या जवाब देंगे? हेलिकल। 60 पे, 10 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। मैक्सिमम फोर्स ना होगा, रास्ता कैसा होगा? सर्कुलर। क्या होगा बोलो? उसी का एक फॉर्म स्पाइरल होता है। अच्छा, अगर हम 0 डिग्री फेंकेंगे रास्ता कैसा होगा? साउंड प्लीज। इसका क्या मतलब? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? साउंड प्लीज। और अगर हम 180 फेंकेंगे तब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0। रास्ता कैसा होगा? स्ट्रेट। अभी आप बार बार जो वेरिएशन ला रहे हैं, एंगल के साथ ला रहे हैं या किसी और के साथ ला रहे हैं? एंगल के साथ। अब मान के चलिए हमारा 5वां पॉइंट में है, हम चार्ज पार्टिकल, बल्कि नहीं, हम कोई न्यूट्रल पार्टिकल ले रहे हैं। तो न्यूट्रल पार्टिकल फेंकेंगे तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा? 0। साउंड प्लीज। तो लीजिए हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये हो जाएगा QBV sin थीटा। कोई भी एंगल ले लो, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो चार्ज का वैल्यू ही क्या हो गया? 0। तो बताइए भाई साहब, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? मतलब न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में कैसों फेंक दो, उस पर फोर्स लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि उस पर चार्ज ही। तो कभी कभी आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, न्यूट्रॉन को फेंक दे 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से, बताओ रास्ता कैसा होगा? बहुत सारे बच्चे बोलता है सर्कुलर होगा। अरे न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कैसे फेंको? फोर्स लगने वाला ही नहीं है। तो रास्ता कैसा होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन। रास्ता कैसा बोलो? स्ट्रेट लाइन। यानी मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगता है। यस और नो? क्या बोला बताओ? मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता। आगे जरा सुनो। मान लीजिए 6ठा पॉइंट में है, हम पार्टिकल को फेंकेंगे नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो रख देंगे तो भी का वैल्यू क्या होगा? 0। कोई भी पार्टिकल ले लो, चार्ज पार्टिकल कोई भी ले लो, हम इसको रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड फेंकेंगे नहीं बल्कि रख देंगे। तो बताइए भाई, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? QBV sin थीटा होता है। तो बोलिए भी का वैल्यू क्या है? 0। तो फोर्स कितना आएगा? 0। यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। अभी तो आपको लग रहा है सर क्या सिखा रहे नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि क्लास अभी एंड होकर आप जाइएगा तो आप अपने दिल में कुछ बोल के जाइएगा कि हाँ मैंने क्या सीखा है। अभी मैं आपको इनिशियल बात फिर से शुरू करता हूँ। अभी बहुत लंबी बात डिस्कशन इस पर है। बताओ क्या पढ़ रहे हो आज आप लोग?
उतना लंबा मत बोलो। ओ बहन जी क्या पढ़ रहे बताओ। नहीं, आप लोग बहुत लंबा पढ़ दे रहे हैं, एक एक वर्ड में टुकड़ा टुकड़ा बोले। क्या पढ़ रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स, बस उतने बोलना। क्या पढ़ रहे हो? किसके ऊपर? कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। कहाँ पर बोलो? अब भाई भाई अलर्ट रही है, यहाँ से पॉलिश होना शुरू हो गया। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो बोलो? क्या पढ़ रहे हो बोलो? क्या पढ़ रहे हो बोलो? किसके ऊपर में? कहाँ पे? तो बताओ, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला बोलो। Fm बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। फॉर्मूला बोलो। Fm बराबर क्यू क्या है? किसका? वेरी गुड, ले पकड़ रहे हो आप लोग। जिसको फेंक रहे हो उसका भी क्या है? उड़ाओ साउंड। किसका? बी क्या है? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड जहां हम लोग फेंक रहे हैं। थीटा क्या है? एंगल। सुनो, थीटा क्या है? बोलो। किसके बीच का? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। क्लियर करो, बताओ। मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अभी रास्ता में हेलिकल बनाए हैं या स्ट्रेट बनाए या स्पाइरल बनाए? उड़ाओ साउंड। ये एंगल 90 डिग्री ज़्यादा या कम? जीरो है या जीरो से ज़्यादा है? 0 90 बीच में जब रहता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है कि मॉडरेट होता है? ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम। अगर मिनिमम होगा तो रास्ता कैसा होगा? स्ट्रेट। धीरे धीरे लेफ्ट पकड़ रहा है, बोलो। और मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? स्पाइरल। नचा देगा, नचा देगा, घुमा देगा। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। किसको? पार्टिकल को। लेकिन यहाँ मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि मॉडरेट है? इंटरमीडिएट है। अभी आप लोग कौन क्लास में है? इंटरमीडिएट में आप हैं। क्या हायर एजुकेशन में आप हैं? लोअर एजुकेशन में है? इंटरमीडिएट एजुकेशन में है। ना तो बहुत विद्वान है ना तो बहुत बेवकूफ़ है, मैंने उतना नॉलेज है। आप दोनों बीच के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ बोलो, फोर्स मॉडरेट है या मैक्सिमम है? उड़ाओ साउंड। यहाँ पार्टिकल अपने हिसाब से चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलेगा? कुछ अपना हिसाब भी रखेगा और कुछ मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए रास्ता कैसा बनेगा? हेलिकल। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पूछना चाहता हूँ जवाब देना। बताओ, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बताओ, फॉर्मूला बताओ। इस फॉर्मूला के द्वारा अल्फा पे फोर्स निकालेंगे, बीटा पर कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर? तो जरा हम स्पेशलाइजेशन करके देखना चाह रहे थे। फॉर्मूला तो आपको ड्राइव करके दिखाई दिए। अच्छा ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कौन एक्सिस में लिए हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सिस में होता है कि इनवार्ड और आउटवार्ड होता है? लेकिन समझने के लिए हमने इसको किधर ले लिया? एक्स पे। अब पार्टिकल को हमने फेंका एक्स जेड प्लेन में, और थीटा के साथ कितना कोण बना? मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना कोण बनाते हो? थीटा। ठीक है, इस वेलोसिटी कितना पार्ट में तोड़ा है? 2। कौन कौन? v cos थीटा और। तो बताओ, v cos थीटा डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अब v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। तो वैज्ञानिकों का रिसर्च कहता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन नहीं, फोर्स की क्या? चार्ज पार्टिकल के चार्ज की क्या होता है? डायरेक्टली। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा अलर्ट रहेंगे। और वेलोसिटी उस कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है बताओ? v sin थीटा। इस सबको हमने क्या कर दिया? कंबाइन। तो कंबाइन करने से इतना Fm के बदले एगो Fm आया, बाकी सब मिला दिए। परंपरा है, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का वैल्यू कितना लिए हैं? 1। हमारे पास फॉर्मूला आ गया Fm बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का स्केलर फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म? स्केलर फॉर्म। इससे आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा या मैग्नीट्यूड मिलेगा? बोलो, मुंह खोलो। अरे वैल्यू मिलेगा, कितना फोर्स लग रहा है वो मिलेगा, किधर फोर्स लग रहा है इससे। तो उसको कैसे सीखेंगे? अभी पहले से बात पूरा हो जाए। तो ये फॉर्मूला माइंड में सेट करो, Fm बराबर। और अच्छा बोलो, यहाँ पर वेरिएशन आपको क्या क्या कर सकता है एग्जामिनर? कभी क्यू का वेरिएशन करेगा, कभी भी का करेगा, कभी बी का करेगा, कभी थीटा करेगा। तो हम सब वेरिएशन लाकर आपको दिखा रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर अलग अलग कंडीशन बनेगा तो कब कितना फोर्स लगेगा, ये सारे चीज सिखा रहे थे। तो चलिए भाई पहले थीटा वेरिएशन करता हूँ। मान लेते हैं थीटा हमने कितना लिया? 0। तो जो थीटा 0 लिए तो ये जो लाइन यहाँ दिख रहा है इधर चल जाएगा ना? यस और नो बोलिए।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो वही फॉर्मूला से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। FM बराबर क्या हो बताओ, QBV sin 0। अब बताओ sin 0 वैल्यू बताओ, 0 ना, तो बोले FM कितना आया, 0। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप एकदम यहाँ पकड़ लो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स, तो रास्ता कैसा होगा, साउंड प्लीज, और ऐसे बोलो, नंबर 1। नंबर 2, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फेंकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट क्या बोलो, अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट अपोजिट फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे, बताओ तो एंगल कितना बन रहा है बताइए, 180 डिग्री। तो बोलिए फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लग रहा है, मुंह खोलो भाई, कितना लग रहा है, फोर्स 0 कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नहीं लगा रहा। तो पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, और अच्छा बोलो, रास्ता स्ट्रेट होगा कि कर्व होगा, बहना जी रास्ता स्ट्रेट होगा कर्व होगा, बोलो स्ट्रेट। अभी बहुत सारी बात लाएंगे। तो FM वैल्यू 0 आया। चलो अगला केस हमने कितना डिग्री पर लिया, 90 डिग्री पर। आनी 90 लिया मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं। तो बताइए फोर्स का वैल्यू हमारा कितना आया, मैक्सिमम की मिनिमम। तो पार्टिकल इस बार अपने अकॉर्डिंग चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, तो रास्ता कैसा होगा, स्पाइरल होगा, सर्कुलर होगा, जो कह लीजिए, दोनों ही चीज है। और अब जरा सुनिएगा, हम थीटा का वेरिएशन कर रहे हैं, ना तो 0 होगा ना तो 180 होगा, बल्कि 0-90 के बीच में होगा। तो फोर्स मैक्सिमम की मिनिमम की मॉडरेट, साउंड प्लीज। तो रास्ता स्ट्रेट की सर्कुलर की बीच का, इसलिए कैसा हुआ बोलो, अच्छा फोर्स 0 रहता, रास्ता कैसा होता, उठाओ साउंड, और 90 पर कैसा होता, और ऐसे बोलो। और अगर दोनों बीच का एंगल है तो हमारा फोर्स ना तो मैक्सिमम है तो मिनिमम है, तो रास्ता कैसा होगा, हेलिकल। आगे सुनिएगा, यहाँ तक वेरिएशन बेटा हम लोग किसके आधार पर किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग की एंगल के अकॉर्डिंग। उड़ाओ साउंड, उड़ाओ 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 उड़ाओ। अब मान के चलते हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उसको फेंक रहे हैं कोनो एंगल पर, उससे मतलब ही, अरे भाई चार्ज नहीं है तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो कोनो पार्टिकल रहेगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा बताओ, 0। तो रास्ता कैसा होगा, जैसे फेंक रहे वैसा होगा, स्ट्रेट होगा। आगे जरा देखिएगा, अब हम चार्ज पार्टिकल को फेंक नहीं रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो V का वैल्यू क्या होगा, 0। यानी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, बोलो फोर्स कितना आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रख देंगे, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। 1 मिनट। अब ऐसा मान के चलिए आप कोई पार्टिकल को फेंक रहे हैं वहां पे जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो लो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भाई। FM बराबर क्या फॉर्मूला है, QBV sin थीटा। तो आपका तो फील्ड नहीं है तो खेलेगा कहाँ, FM का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये हुआ फिजिक्स स्टाइल। अब इसमें आएगा KD स्टाइल। तब आप अपने आप को वजन कीजिएगा कितना समझे हैं भाई। हम आपको एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी घर परिवार में कोई पुलिस है तो गुस्सा मत करना। एग्जाम्पल हम पुलिस के अकॉर्डिंग लेने जा रहे हैं, अब गुस्सा करेगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, ये जान लो, ठीक है। लेकिन आपको पहले बोल दे रहा हूँ, वो मेरा अपना समझाने के लिए ये टॉपिक है, आप कोई पर्सनल यूज मत कर लेना कि हाँ मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सुनो, बैंक मोड देखें आप लोग, नहीं देखें, ठीक है। ये हम कहाँ जा रहे हैं, टॉपिक को पॉलिश करके आपके दिमाग में 110% डालने जा रहा हूँ भाई। अलर्ट रहो, नजर मिलाओ, नजर चुराओ मत, बाबा धाम गया था। यहाँ सुनो, बैंक बोर्ड देख रहे, जब बिरसा मुंडा साहब का स्टैचू है वहाँ पर हमेशा पुलिस खड़ी रहती है। पुलिस स्त्रीलिंग शब्द आता है, चाहे जेंट्स पुलिस हो चाहे तो लेडीज पुलिस हो, तो पुलिस खड़ी रहती है। बहन जी प्लीज देखो इधर, मेन टाइम आया टॉपिक को पूरा क्लियर करने का। तो पुलिस का जो फील्ड बना हुआ है वहाँ पर, उसे आप मैग्नेटिक फील्ड समझना। पुलिस के फील्ड को यहाँ क्या समझना बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। अब पुलिस जो वहाँ खड़ी रहती है वो इंसान आदमी के इंतजार में नहीं रहती है, बदमाश आदमी इंतजार में रहती है, या जिससे उनका थोड़ा पॉकेट भरे उनके इंतजार में रहती है। और हमेशा पुलिस लोग खैनी बनाते रहता है, एकदम भोजपुरिया में बतियाते रहेगा, खैनी बताने रहेगा। लगा तो नहीं कि आज बोहनी ना हुई का सर, हाँ वैसे तो कहीं नहीं कभी सुन रहिएगा, खैनी बन रहा है। अगर टॉपिक और क्लियर समझ आना चाहिए, खैनी बना रहा है। लेडीज़ पुलिस जेंट्स पुलिस सब रहता है, अपना ट्रैफिक रूल का भी ध्यान रखता है, थोड़ा सा अपना जुगाड़ भी रहता है। ये बताओ कोई भी पुलिस किसी को कब पकड़ेगा, जब ट्रैफिक के अगेंस्ट चलोगे,
लाइसेंस नहीं होगी, गाड़ी का पेपर नहीं होगा तभी नहीं पकड़ेगा भाई। अगर सारा चीज़ जेन्युइन रहेगा तो पकड़ेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उसी से आपको समझना। आम आदमी या साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला चार्ज पार्टिकल समझ लेना, और पुलिस का जो फील्ड है उसे मैग्नेटिक फील्ड समझ लेना। और सारा केस आपके सामने हम डील करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 सारा केस। देखिए कितना अच्छा आप समझ पाते हैं, गौर करना। अब एक इंसान, बैंक मोड देख लिया आप लोग ना। अब एक इंसान आदमी जो है डबल लोडिंग मोटरसाइकिल पे आ रहा है। बहन जी, सिस्टर, डबल लोडिंग सपोज करो उधर केंदुआ तरफ से आ रहा है, ठीक है। अब पुलिसिया सब खैनी बना रही है, इंतजार कर रही है। अरे इसे काहल रोकवा, ये तो ठीक है बनी, अरे पेपरों हुई और सब कुछ हो जाएगा। डबल लोडिंग आ रहा था, सुट स्वर पार हो गया। पुलिस टुकुर टुकुर देखते रहा। क्या पुलिस को फोर्स लगाया? साउंड प्लीज। रास्ता कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। ये कितना डिग्री वाला केस हुआ? 0 डिग्री। अलर्ट रहिएगा, बोलो 0 डिग्री। अरे टॉपिक तो ऐसा आपके माइंड में जाएगा कि सपना में आ जाएगा। रुकिए ना, ये आगे सुनो। अब इधर से जा रहा है, पानी टंकी की तरफ जा रहा है। किधर से? पानी टंकी। और डबल लोडिंग है, एकदम जूता पहन ले, हेलमेट डगेले, वेल ढंग से अपने मैनेज कर रहा है सब कुछ को। डबल लोडिंग है। फिर पुलिस लगातार है, दिन खराब है का मैडम, अब बोहनी ना हुई का, सब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। इधर से डबल लोडिंग किया, पार हो गया, ट्रैफिक नियम को फॉलो कर रहा है, पुलिस टुकुर टुकुर देख रहा है। क्या पुलिस फोर्स लगाया? रास्ता से देख केंदुआ पुट की तरफ चला गया। रास्ता कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। ये कितना डिग्री वाला केस है? साउंड प्लीज बोलो। 180 वाला। और अब आइए तनी इसका वाला, 90 वाला। अब उधर से आ रहा है ट्रिपल लोडिंग लड़का लोग, 3 को। पुलिस का चेहरा खिल गया। ट्रिपल लोडिंग आ रहा है, रुक रे, रुक। लड़का लोग भी, क्या हुआ सर, क्या हुआ? इधर इधर। अरे बोले लेट हो रहा, ट्यूशन आ रहा है, क्या बोले ना, इधर है। तो ट्रिपल लोडिंग चलता है ना सर, यूसल के बैठ गया। अभी फालतू लड़का ही है कि हम दोनों थे, ये अलग से बैठ गया। इधर इधर इधर। सबसे पहले गाड़ी का चाबी निकालता है। गाड़ी चाबी निकाल लिया। सर लेट हो रहा है, पहले पेपर दिखाओ। पेपर दिखा दिया। लाइसेंस है? लाइसेंस तो घर में छूट गया सर। तो उम्र कितना हो रहा है? 17 साल। लाइसेंस कैसे बना रहे? अरे पापा ला सर। पापा लाइसेंस चल रहा है, मारे तो खींच के मुँह हो जाएगा। सर लेट हो रहा है, ट्यूशन जा रहा है, आप मार रहे हैं, मुँह घुमा देंगे, नियम कानून नहीं समझता। भागा सर। सर दे दीजिए ना सर चाबी, लेट हो रहा है, ट्यूशन हो रहा है, मारेंगे मुँह तोड़ेगा। सर 100 रुपया है, ढगमगा समझा रहे। कहाँ पढ़ते रहे? केडी सर पास पढ़ते सर। थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा है सर। उसके बाद 100 रुपया और 200 रुपया। बट वो जो लड़का भागा उसको बुलाओ। और सर डर से आपको नहीं आएगा सर। अरे बोला ना 100 रुपये मांग रहे, ठीक है 300 लेगा तब छोड़ेगा, नहीं तो पूरा नचाएगा। आप चाबी मांग रहे हो, घूम रहा है, और वैसे से घूम रहा है। सर चाबी दे दें सर, लेट हो रहा है सर, मास्टर डांटेगा सर, लेट दें। घुमा रहा है। बोलो इस बार बढ़िया से पकड़ लिया कि खराब से पकड़ा? कौन पकड़ा? पुलिस हमारा कौन फील्ड है? नचा रहा है, घुमा रहा है, नचा देता है। और ज्यादा बोलेगा थनवा बगल में घुसा देता है वो चीज। तो बोलो ये कितना डिग्री वाला केस है? 90 डिग्री। मैंने बढ़िया से पकड़ा कि थोड़ा बहुत पकड़ा? बढ़िया से पकड़ा। ये कितना डिग्री वाला है? और ट्रैफिक नियम को फॉलो करते आ रहा था, टुकुर टुकुर देख रहा था कि नहीं? कुछ कर रहा था क्या? लगता पुलिस का फोन आ गया क्या? अच्छा बाद में बताएंगे, पहले अपना टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ। सुनो ध्यान लगाना भाई। हाँ चलो, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, अब आइए ये वाला केस कितना डिग्री वाला? 0-90 के बीच में। पुलिस को दिन भर बोहनी नहीं हुआ, तो अब इंसानों पर टेस्ट करेगा। एक आदमी आ रहा था, बुजुर्ग आदमी बेचारा। रुकिए सर, खाए सर, क्या बात है, हॉस्पिटल जा रहे हैं? इधर आइए ना, पेपर दिखाइए, पेपर देखिए। लाइसेंस क्या लगता है? लाइसेंस नहीं है क्या? देखिए लाइसेंस दिखाया, सब कुछ दिखाया, थोड़ा बहुत घुमाया, ठीक है जाइए, जब कुछ है सब कुछ है ही तो हम क्या करेंगे। चला गया। क्या पूरा नचाया? हल्का फुल्का डिस्टर्ब किया कि नहीं? सारा पेपर सही था, फिर चला गया। तो नचाया, घुमाया पूरी तरह कि हल्का फुल्का? कितना डिग्री वाला केस है? बोलो 0-90 के बीच में। कहाँ खोया हुआ है? अब आइए ओ वाला, Q = 0। आप कहिएगा इसका एग्जाम्पल कैसे लीजिएगा? अरे यार पूरे शरीर में से भरा हुआ है, जहाँ मारे खाली छर निकलेगा, लॉजिक और फिजिक्स।
अब आइए उधर से, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या, मोटरसाइकिल वाला नहीं, साइकिल वाला नहीं, पैदल आदमी आ रहा है, पैदल आदमी जा रहा है, पुलिस टुकुर टुकुर देख रहा है। क्या उसको भी ट्रैफिक नियम फॉलो करना होगा? क्या लाइसेंस दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, तो आदमी आ रहा, आदमी जा रहा। ये कौन केस वाला है? न्यूट्रल वाला ना। क्या फोर्स लग रहा है? बताओ। रास्ता कैसा हो रहा है? बताओ। स्ट्रेट लाइन। साउंड प्लीज। अब आइए इधर, अब कौन वाला केस रहा? v बराबर 0, यानी रुका हुआ कि चलता हुआ? साउंड प्लीज बोलो। तो बगल में जो चाय दुकान खोल कर बैठल हो जाए, चाहे जूस दुकान खोल कर बैठल है, पुलिस कुछ करती है? एक काम करती है, चाहिए पी के पैसा नहीं देता है। ठीक है, कैसन चाय बने लो आज, दिखावा ना चाय बने लो कैसन, ठीक बने लो ना? हाँ ठीक है, पी लिया, पैसा सर, अरे रुका ना, अभी को बोहनी हुई तब ना दो। हानि जो रुका हुआ उसको कुछ करता नहीं है। ये कौन वाला केस है? कौन वाला केस है? बोलो। रुका हुआ। अब आइए, पुलिस ये नहीं है। पुलिस ये नहीं है यार, पुलिस ये नहीं है, कोई पुलिस नहीं, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस कोई नहीं है। ट्रिपल लोडिंग पकड़ाएगा, हो रहा सब दौड़ रहा। क्या आपको फोर्स लगेगा क्या? बताओ। यस और नो बोलो। साउंड प्लीज बोलो भाई। अब आइए टॉपिक पर फिर से बात करता हूँ, उसके बाद दुनिया में कभी दिक्कत नहीं आएगा। बताओ, मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला बोलो, टंडन आवाज। इसके द्वारा फोर्स निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में? साउंड प्लीज। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालेंगे। अब तो फटाफट बोलना, क्लियर हो कंसेप्ट आपको। 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लगेगा? रास्ता कैसा होगा? बताओ। आवाज बदल गया ना। और 180 में फोर्स लगेगा, रास्ता कैसा होगा? और 90 डिग्री में रास्ता कैसा होगा? फोर्स मैक्सिमम की मिनिमम, रास्ता कैसा होगा? सर्कुलर स्पाइरल। और 0-90 के बीच में रास्ता कैसा होगा? हेलिकल। पूरा नचाएगा कि हल्का नचाएगा? और पैदल आदमी आ रहा है, पैदल आदमी जा रहा है, चार्ज का वैल्यू कितना? 0। कुछ करेगा? फोर्स कितना लगेगा? और हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंके ना, बल्कि क्या किए? रखे। पार्टिकुलर स्टेशनरी है, कोई फोर्स लगेगा? यानी प्रोटॉन को रख भी देगा, इलेक्ट्रॉन रख देगा तो कोई फोर्स का फीलिंग। और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, फोर्स कितना लगेगा? 0। रुको, मैं गरीब का बच्चा हूँ, निश्चित रूप से ईमानदारी से बताओ, अभी ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? नहीं, थोड़ा आवाज अच्छा दे दो, अभी और काम बाकी है। अब लिखा था इन वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? बोलो। वेक्टर फॉर्म। ध्यान से सुनो भाई, यहां सुनो। Fm बराबर क्या दिया हुआ है? क्यू बी वी साइन थीटा। यस और नो? क्लियर है भाई साहब? यहां देखिए, ऐसे एरो लगा दिया, एरो लगा दिया, इधर एन कैप लगा दिया। इन सब में क्यू स्केलर क्वांटिटी, उसको बाहर कर दो। 11 क्लास का यूज होगा। मैं शुरू से बोला, मैग्नेटिक फील्ड घुसते समय बोला कि यहाँ पर वेक्टर का यूज होगा भाई। इस चैप्टर में वेक्टर का हमेशा यूज होगा। एनी वन, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो, कौन तो बोला? बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं? बताओ एनी वन। अरे होशियार बच्चा, बोलो क्या लिख सकता हूँ? वी वेक्टर, वी क्रॉस वेक्टर क्या? बी। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। बताओ इससे शंकर बाबा, इससे क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू या डायरेक्शन निकलेगा? डायरेक्शन। साउंड प्लीज, आवाज प्लीज। आप देखिए, फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, लेकिन आपको हम राइट हैंड पाम रूल से भी सिखा देंगे। देखो यहाँ वी क्रॉस बी है ना, क्या बोलो? वी क्रॉस बी। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। वी क्रॉस बी, तो भी से आपको हाथ ले जाना है किधर? बी की ओर। पाम घुमाइए, अंगूठा देखिए, बोलो। मेरे भाई ने बोला, बोलो। कौन हैंड की? राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? तो पाम घुमा रहे हैं, अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर जा रहा ना, बाहर जा रहा ना। तो अब इसको आप इधर दिखा दीजिए, एफएम का डायरेक्शन किधर हो गया? बोलो, वाई एक्सिस की ओर। कौन एक्सिस की ओर? बोलो, वाई। फिर से बोलो, बोलो। डायरेक्शन क्या? बोलो, बाहर की ओर। क्या है कर रहा हूँ? एक काम करो, लिखो पहले, बहुत सारी बात करना। लिखो जो बोलता हूँ। लिखे,
लिखे व्हेन, लिखे व्हेन, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल, when charged particle is projected, when charged particle is projected with certain velocity, with certain velocity. हाँ बोलो बाबू, कौन? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक, क्या लिखे बताइए तो? When charged particle is projected with certain velocity in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field at angle theta, at angle theta, at angle theta with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field, at angle theta with the direction of magnetic field, then magnitude of magnetic force, then magnitude of magnetic force, magnitude of magnetic force depends as, depends as, magnitude of magnetic force depends as, depends as। बेटा फिगर बनाओ, फटाफट नोट करो और यहाँ तक आ जाओ। पहले थोड़ा स्पीड में आना, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स बनेगा तो कंसेप्ट और बेहतर हो जाएगा। बातचीत नहीं, नोट करो। मेरे प्यारे भाई बहना वहाँ तक पहुँचिए जहाँ डबल टिक लगाएं। चलो आगे बढ़े। अच्छा, मान लो कोई बच्चा जो एब्सेंट हो जाता है तो वीडियो कैसे देखना चाहिए? आप जैसे अभी लिख रहे थे, हम आपका वेट कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ा के देखना चाहिए। तो आपको कट फट हम नहीं करेंगे, कुछ जो रहेगा नेचुरल रहेगा, कुछ कट फट नहीं होगा, यहाँ तो हो जाएगा नेचुरल। आप रहिए, आर्टिफिशियल बनेगा डुप्लीकेट हो जाइएगा। चलो आगे बढ़े, बताओ।
इस फॉर्मूला तक आए बताइए। तो जो एब्सेंट है और उसको देखने का तरीका ही है कि जहाँ बच्चा लिख रहा है उसको आगे बढ़ाइए, आप देख लीजिए। आगे बढ़े, बोलिए, बोलो भाइयों बहनों, बोलो प्लीज़। ज़्यादा स्लो नहीं भाई साहब, थोड़ा अच्छा स्पीड में रहिए। ठीक है, बोलो। गुस्सा किस बात का है? अच्छा सौ बैठिए, इतना स्मार्ट बच्चा है फिर भी गुस्सा करता है। गुस्सा से चेहरा खराब हो जाता है। आगे बढ़े, बोलो। अब आप ये तो लिखा हुआ था ही ना। नहीं, कुछ बच्चा अब भी लगता है पीछे चल रहा है, थोड़ा स्पीड लिखो भाई। बहन लोग लिख लिया आप लोग? लिख लिए, बोलो। चलिए लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लिखिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, और जैसे बोलेगा वैसे लिखना, ठीक है? इससे थोड़ा कंसेप्ट आपको और बढ़िया बनेगा। रुक जाओ, यहाँ लिखा हुआ भी हेल्पफुल है ना, हम जैसे बोल रहे हो वैसे लिखना। लिखिए नंबर 1 में, नंबर 1 में लिखिए जो बोल रहा हूँ, नंबर 1 में लिखो। अच्छा, क्या आप इतना अंडरस्टैंड कर जा रहे हैं? थीटा 0 ले रहे हैं मतलब किधर फेंक रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ये समझ जा रहे हैं कि ये लाइन हमको लिखाना चाहिए? समझ जा रहे हैं सारे बच्चे? बताओ। मैं ये बोलना चाह रहा था, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगा। लिखो नंबर 1 में, लिखो व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then when particle is projected in direction of magnetic field, when particle is projected in direction of magnetic field, then theta बराबर 0 डिग्री, then theta बराबर क्या? उसके बाद निकालो यहाँ तक। देखिए कैसे लिखाएंगे, एक वो पैटर्न जहाँ आपको सजा देंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। वहाँ तक आइए। एफएम की वैल्यू क्या आया? एफएम का वैल्यू क्या आया? बोलिए 0। मतलब फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो बोलो इस बार पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग चलेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेगा? तो रास्ता कैसा बनेगा? नीचे लिखे इन दिस केस, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो नीचे लिखे इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल, in this case path of particle, in this case path of particle is a straight line, in this case path of particle is a straight line, straight line। समझिए, कभी कभी ट्रेजेक्ट्री पूछता है, इसका रास्ता कैसा होगा? वही चीज़ है, ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? बोलो स्ट्रेट लाइन। तो ये को आपको लिखा है तो फॉर्मेट आप पक्का समझ गया हो कैसे लिखना चाहिए। नंबर 2 में लिखो, नंबर 2 में लिखो व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, when particle is projected in opposite direction of magnetic field, इससे MCQ क्वेश्चन पकड़ा जाएगा अच्छे से। when particle is projected in opposite direction of magnetic field, in opposite direction of magnetic field, मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, लिखिए when particle is projected in opposite direction of magnetic field, in opposite direction of magnetic field, then THEN, then theta equal to, then theta equal to 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या? बोलो 180 डिग्री। अच्छा, ये फिगर बनाया था उस समय जी फर्स्ट केस में? नहीं बनाया तो कॉमन सेंस लगाओ। ये फर्स्ट केस का डायग्राम बनाओ, इस सेकंड का डायग्राम बनाओ, नोट कीजिए इसको। जब आप सेंड करें और वीडियो को देखें तो जैसे प्रॉपर यहाँ लिखा रहे वैसे वीडियो देखते लिखने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और एब्सेंट तो पहले करना नहीं चाहिए, एब्सेंट करोगे तो नुकसान तय है। चलिए लिख लिए। एफएम कितना आया? 0। तो बोलिए क्या लिखाना चाहिए अब क्या लिखाएंगे? इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज क्या? बोलो स्ट्रेट लाइन। पैटर्न तो आपको मिल ही चुका है ना, आप खुद से लिख सकते हैं। लिखिए इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज क्या? बोलिए स्ट्रेट लाइन।
कौन लाइन बोलिए? स्ट्रेट लाइन। चलिए अब चलता हूँ अगला पॉइंट में, नंबर 3 में। अब तो आपको आइडिया मिल चुका कैसे लिखाना है। लिखिए व्हेन, सुनो एक बात, वो पैटर्न आपको समझ में आ गया ना व्हेन वन लिखने का, तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा चल जाता है, इसलिए इसको लिखिए और नोट कीजिए, टाइम उसमें ज़्यादा चल जाता है। व्हेन लिखो, देन लिखो, उतना अंडरस्टैंडिंग पावर तो करना होगा। वो फिगर बनाते चलिए करण भाई। कोई भी एक त्यौहार आएगा तो उसका एक दिन और एब्सेंट बच्चा करता है। तो इंडिया में तो त्यौहार भरा हुआ है, लेकिन त्यौहार रहेगा, एब्सेंट मारते रहिए। रेडी है? बताइए रास्ता कैसा होगा? लिखिए इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अभी है सर्कुलर। ये फिगर बना लीजिए। सर्कुलर बना लिए? ये सारे बातें समझ रहे हैं ना आप? लिखिए इसको, सब लिखिए शॉर्ट में। अब रेडी है बच्चों? बोलो पाथ कैसा बनेगा? हेलिकल। हंसदा साहब कैसा पाथ बनेगा? बोलिए हेलिकल। क्यू बराबर 0 मतलब कौन पार्टिकल फेंक रहे बताओ? कौन पार्टिकल फेंक रहे? एक स्वर में सब बोलो तो मानेंगे। नहीं, सारा भाई बहन नहीं बोल पा रहा है, बोलो। न्यूट्रल पार्टिकल एग्जाम्पल दो। न्यूट्रॉन है, उसको फेंकेंगे तो कोई फोर्स, लिख लो उसको। रास्ता कैसा बनेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन। रास्ता कैसा बनेगा? बोलो स्ट्रेट लाइन। रास्ता कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। लिख पाए या नहीं? इसे बताओ। नहीं लिख पाए तो लिखो बेटा, लिखो। तो इस टॉपिक को बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। इसमें क्वेश्चन कहीं से एमसीक्यू बन सकता है, और रट के नहीं, आपको कंसेप्ट सीख के जवाब देना है। रेडी है? बोलो। अच्छा, v बराबर 0 मतलब क्या हुआ है भाई? v बराबर 0 मतलब क्या हुआ? अरे वेलोसिटी 0 तो हम भी जान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? किसको रखे हैं? कहाँ रखे? कैसा पार्टिकल? मैंने पार्टिकल को रखे, लेकिन वो पार्टिकल रुका हुआ भी है ना, यानी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नोट करो इसको। तो यहाँ पर रास्ता कैसा होगा? देखिए मैं जानता हूँ आप गलत कर, रास्ता कैसा होगा? यहाँ पे रास्ता कैसा होगा? आप फेंके हैं कि रखे हैं? रखने से रास्ता बन जाता है। नशा में सब चूर है, वो तो बैठल है वहाँ पर, तो रास्ता बन जी। तो अभी बैठल वहाँ पे तो रास्ता बन रहा है, रास्ता बन रहा है वहाँ। रास्ता कहाँ से बात आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, कॉमन सेंस, खाली फॉर्मूला से काम नहीं चलता है। चलो v बराबर 0, FM बराबर 0, यहाँ फेंकेंगे। पुलिसिया नहीं तो पकड़ेगा कौन बेटा? पूरा जाती जिन्हें जने जाओ। यहाँ रास्ता कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन।
अब आपको लिखना है मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। और यहां से नोट कीजिए, सिंस से पूरा नोट कीजिए। एन कैफ बोले रास्ता कैसा बनेगा बताओ। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू या डायरेक्शन? एक स्वर में बोलो, थोड़ा अच्छा एनर्जी हमें मिलेगा। बताओ भाई, इससे आपको क्या पता चलेगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन या वैल्यू? साउंड प्लीज। मतलब फोर्स किधर लगेगा, बोले बात, पूरा बात बोलो फिर से। और इससे क्या पता चलेगा? इससे क्या पता चलेगा? फोर्स कितना लगेगा, बोलो ना से। कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना? चलो साफ साफ बताओ, तोड़ के बोलने सीखो। इससे क्या पता चलेगा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? बोल क्लियर। ऐसी स्टाइल में यहाँ पर बताना। इससे क्या पता चलेगा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? बोलो। ये बात क्लियर समझ आ रहा है? ये फोर्स की वैल्यू देता है कि डायरेक्शन? बाबा शंकर बाबा, ये फोर्स का वैल्यू देता है डायरेक्शन? मैंने हिंदी बताओ, तोड़ के बोलो, क्या बताएगा मैग्नेटिक फोर्स किधर खाली लगेगा? पूरा बोल। और ऐसे बोलो। और इससे पता, इससे क्या पता चले? इससे क्या पता चले? इससे बहुत बढ़िया, 2 बार बोल दो, आगे बढ़ जाएंगे। इससे क्या पता चलेगा? कितना? मैंने वैल्यू बताता ना। क्या बताता राजा जी? वैल्यू। और इससे क्या पता चलता है बताओ? कितना लगेगा, यानी फोर्स की। चलिए क्वेश्चन में आइए। फोर्स का डायरेक्शन जानने का स्पेशल रूल भी एगो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उस पर बात करें, पहले इसको लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। if positron is projected with velocity 10 meter per second at angle 30 degree with the direction of magnetic field ब्रैकेट में 0.6 टेस्ला, फुल स्टॉप। फाइंड नंबर 1 में वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऑन पोजिट्रॉन। नंबर 2 ट्रेजेक्ट्री ऑफ पोजिट्रॉन। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? रास्ता। पोजिट्रॉन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पोजिट्रॉन। ट्रेजेक्ट्री में क्या होता है भाई साहब? बोलो। रास्ता। और अच्छा बोलो, रास्ता।
ट्रेजेक्ट्री ऑफ क्या बोलो, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। एनीवन बताइए पॉजिट्रॉन के बारे में क्या जानते हैं आप? पॉजिट्रॉन किसका उल्टा पार्टिकल है बताइए? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। कौन बोला? चलो ठीक है, हाँ सा बोला, अच्छा बोला। चलो, और उसका मास किसके बराबर मालूम है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। फिलहाल मास का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा लिखा कि ऐसे बोलो? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा, पूरा पूरा लिखो। चलो भाई खड़ा हो जाओ, पॉजिट्रॉन के बारे में बताओ, क्या जानते हो? किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन का मास कितना होगा? 9.11 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज कितना होगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। बैठ जाओ। अच्छा, पॉजिट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है कि अलग अलग? सेम होता है, बोलो। अरे पहला क्लास होता है 12 क्लास का। पॉजिट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम। पॉजिट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम। तो चलो भाई, चार्ज अपना मन से ले लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बताओ किस रफ्तार से फेंका है? 10 मीटर क्या पर सेकेंड। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड में है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड है बताओ? टेस्ला। थीटा बताओ, थीटा कितना डिग्री? अब आइए हमको निकालना फोर्स। बोलो भाई, FM बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ के रखा है? QBV sin थीटा। ये फोर्स कौन लगा रहा है? क्लियर बोलना, कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। बोल, किस पे लगा रहा है? पॉजिट्रॉन पे। कौन लगा रहा है? बोलो बोलो, किसके ऊपर लगा रहा है? चलो चार्ज बोलिए। 1.6। अच्छा सर, क्या पॉजिट्रॉन बोलेगा चार्ज नहीं देगा? नहीं देगा। पॉजिट्रॉन को नहीं देगा, अल्फा नहीं देगा, प्रोटॉन को नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, बीटा नहीं देगा। इसको चार्ज आप माइंड में रख लीजिए। चलो V का वैल्यू बताओ 10। B बताओ। अच्छा सर, क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा? देगा, पक्का देगा। साइन कितना डिग्री? अच्छा सर, साइन 30 का वैल्यू बता देगा? बकलोल है का? यहाँ देखिएगा, साइन 30 का वैल्यू बता देगा, साइन 60 का वैल्यू बता देगा। खुद से दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए 1.6 10 का पावर -9 और यहाँ 10 है 0.6। साइन 30 का वैल्यू बताओ 1/2। यहाँ पॉइंट बाद दिखिए नहीं रहा है। चलो पॉइंट आ तो नीचे 10 आएगा। ये कट गया ना भाई? अरे बोलो भाई बोलो। और ये कै बार में कटेगा? 3 गुना करो 16 48 4.8 10 का पावर कितना? -19। इतना क्या होगा भाई? बोलो, न्यूटन। ये फोर्स कौन लगाया? क्लियर बोल हमें, एक स्वर में बोलो। ये फोर्स कौन लगाया? किसके ऊपर लगाया? अच्छा, ये फोर्स मैक्सिमम है क्या? मिनिमम है क्या? मॉडरेट है क्या? पाथ कैसा होगा? बोलो। ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? बोलो। ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? बोलो। हेलिकल। हेलिकल ऐसा बनेगा। थोड़ा घूमेगा भी, थोड़ा आगे बढ़ेगा भी, थोड़ा घूमेगा भी, थोड़ा। ईमानदारी से बताओ, बेसिस समझ में आएगी नहीं? नोट करो। घर में जाकर इस टॉपिक को फिर दोबारा तिबारा प्रैक्टिस कीजिए, थिंकिंग कीजिए। ट्रेजेक्ट्री में क्या हुआ? बोलो। रास्ता। बाबू बाबू बाबू, गरम लग रहा बाबू। इस बार तो इतना बरसात हो रहा है यार, एक दिन भी चैन का सांस नहीं लेने दे रहे हैं। इस बार तो धनबाद बदला बदला नजर आ रहा है, अलग टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे। अच्छा, अगर 90 डिग्री पर फेंकता था तो रास्ता कैसा होता बताओ? बोलो भाई, गुस्सा में खुश रखो चेहरा। 15 डिग्री फेंकते, 15 पर तो रास्ता कैसा होता? हेलिकल। बोलो भाई। 60 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 0 डिग्री पर फोर्स लग तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आज की सभा समाप्त किया जाए? ठीक है, थैंक यू सो मच।